जुपिटर प्लैनेट के अंदर लगभग 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकता है। जुपिटर के टोटल 95 मून और 3 लेयर के एक रिंग भी है। आखिर क्यों सोलर सिस्टम के सभी ग्रह की तुलना में जुपिटर इतना बड़ा है? आखिर क्यों हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर प्लैनेट इतना विशालकाय है? कैसे जुपिटर अंतरिक्ष में से आने वाले हर एक छोटे बड़े एस्ट्रॉयड से हमारे प्यारे धरती को बचाते हैं? आज के इस वीडियो में हम ऐसे कई सारे सवालों के जवाब खोजने में कोशिश करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। हमारे सोलर सिस्टम में 2 तरह के ग्रह होते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ। ये सभी प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। मतलब इन सारे प्लैनेट के सरफेस धातु पदार्थ से बना होता है। और दूसरी तरफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी ग्रह गैसीय पदार्थ से बना हुआ है। इन सारे ग्रह का मजबूत सरफेस नहीं है। इन सारे ग्रह को गैस जैन कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इन सारे सभी चीज़ों के अलावा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जुपिटर प्लैनेट अपने आप में एक अलग प्लैनेट है। जुपिटर इतना विशाल आकार है कि उसके अंदर लगभग 1300 से ज़्यादा पृथ्वी फिट हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह का जन्म सूरज के चारों तरफ मौजूद सोलर डस्ट से हुई है। जुपिटर का इतना विशाल आकार होने के कारण है जुपिटर के चारों तरफ सोलर डस्ट की गति बहुत ही कम है और इसके कारण जुपिटर आसपास के सभी सोलर डस्ट को इकट्ठा करके हर वक्त बड़ा होता जा रहा है। जुपिटर इतना विशाल आकार होने की एक और वजह है उसका पोजीशन। जुपिटर सटीक पोजीशन में होने के कारण जुपिटर के अंदर की सोलर डस्ट, जुपिटर के अंदर आसपास के सभी सोलर डस्ट बहुत ठंडे होते हैं। ठंडे एरिया में रहते हैं आइसी मटेरियल जैसे कि पानी, एमोनिया। और यही कारण है कि एक ही उपादान बार बार ग्रहण करने के बाद भी जुपिटर ठंडा होने के कारण जुपिटर इतना विशाल आकार प्लैनेट है। गर्म चीज़ से ज़्यादा ठंडे चीज़ का महज बहुत ही कम होता है। जुपिटर एक ऐसे परफेक्ट जोन में था जहाँ पर तापमान था बहुत ही कम और जुपिटर के अंदर का सोलर डस्ट का गति बहुत ही कम और ठंड होने के कारण जुपिटर के आकार इतने विशालकार हो गया है। और जुपिटर जैसा बड़ा ग्रह का ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होने के कारण आसपास के सभी सोलर डस्ट, एस्ट्रॉयड, जुपिटर सोलर सिस्टम का आसपास के सभी सोलर डस्ट, अंतरिक्ष के सभी धातु पदार्थ को अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच के जुपिटर अपने आकार इतने बड़ा कर लिया है। और यही सभी कारणों की वजह से जुपिटर इतना विशालकार है। इतना बड़े प्लैनेट होने के कारण जुपिटर के टोटल 95 मून है। जुपिटर के इतना ज़्यादा शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण जुपिटर के आसपास के सभी वस्तु को, सभी डस्ट को, सभी बड़े बड़े अंतरिक्ष में घूमने वाले एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच के जुपिटर अपना मून बना लेते हैं। जुपिटर का यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुपिटर के लगभग टोटल 95 मून है। मज़े की बात है कि जुपिटर के सभी मून के बाहर की तापमान बहुत ही ठंड है, लेकिन जुपिटर के चाप और ग्रेविटी के कारण जुपिटर के सभी मून के अंदर वोल्केनो मौजूद है। जुपिटर के चाप और ग्रेविटी के कारण जुपिटर के हर एक मून पर वोल्केनो और आग उगलते हैं। और यही कारण है कि जुपिटर के ऐसे कई सारे मून हैं जो कि हमारे धरती से भी बहुत बड़ा है। और एमेंथिया नाम के एक रेड मून भी है। हमारे सोलर सिस्टम के एमेल्थस नाम के सबसे बड़ा मून जुपिटर में ही है। इसके अलावा जुपिटर के चारों तरफ एक रिंग भी है, लेकिन जुपिटर की रिंग सोलर सिस्टम के शनि ग्रह की तरह नहीं है। जुपिटर की रिंग शनि की तुलना में बहुत ही पतले है। 1989 में वॉयेजर जुपिटर की इन अदृश्य रिंग के बारे में खोज किया था। जुपिटर की ये अदृश्य रिंग का खोज किया था। विज्ञान का मानना है कि जुपिटर के 2 मून का जोरदार टक्कर होने के कारण जुपिटर के चारों तरफ इन अदृश्य रिंग का जन्म हुआ। जुपिटर की रिंग में टोटल 3 लेयर है, मेन रिंग, हेलो रिंग और कोसामर रिंग। और यही कारण है कि शनि ग्रह की तरह जुपिटर की भी अदृश्य रिंग होने के कारण शनि ग्रह को जुपिटर का सिस्टर भी कहा जाता है। जुपिटर के बहुत ज़्यादा ग्रेविटी और चाप के कारण जुपिटर बड़े बड़े एस्ट्रॉयड को अपने तरफ खींचते हैं और फिर अपने अंदर समा लेते हैं और भी ज़्यादा विशालकार आकार ले लेते हैं। यही कारण है कि सटीक पोजीशन, जुपिटर के अंदर का सोलर डस्ट कूल, ठंड होने के कारण, कम चाप और गति होने के कारण हमारे सोलर सिस्टम का सभी प्लैनेट से लगभग कई गुना ज़्यादा और विशालकार जुपिटर ग्रह है। और ये अपनी हाई ग्रेविटी के कारण सोलर सिस्टम के हर छोटे बड़े एस्ट्रॉयड, पत्थर, सोलर डस्ट, धातु पदार्थ को अपनी तरफ खींच के और भी विशालकार होते जा रहे हैं।